आज क्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म से हम एक पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक होगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम कोशिश करेंगे कि हर एस्पेक्ट को कवर करें, जैसे कि रिसर्च, मेडिसिन, स्टेरॉइड्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, डाइट्स, थेरेपी, व्हाट ऑल इज़ गुड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके ऊपर हम इस पॉडकास्ट में बात करते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेरीज आती रहेंगी उनके आंसर्स भी हम देते रहेंगे। इससे पहले कि अपन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक संस्था जिसने कि पिछले 30 वर्षों से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर काम किया है, उसका जन्म कैसे हुआ, किस तरह से काम करना शुरू किया और क्या क्या ये संस्था आज तक करती रही है। तो हुआ यूँ कि डॉक्टर आर जनार्दन राव, जो कि मछलीपट्टनम हैदराबाद में रहते थे, उनकी एक मैगज़ीन हम लोगों को मिली सोलन में। उस मैगज़ीन में बहुत सारी क्वेरीज हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिलेटेड सॉल्व होती दिखाई दी। डॉक्टर राव एजुकेटेड दिखाई दिए। उनका खुद का बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित था। उनका दूसरा बेटा अमेरिका में रहता था, जो कि उनको सारी अपडेट्स भेजता था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। तो उन्होंने हमारा भी उनके साथ पत्र व्यवहार शुरू हो गया और पत्र व्यवहार हुआ इनलैंड लेटर्स के माध्यम से। उस वक्त ना तो ईमेल्स हुआ करते थे, न ही कोई इंटरनेट फैसिलिटीज़ थी कि हम कहीं से कोई नॉलेज गेन कर सकें। डॉक्टर राव से ही सारी नॉलेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की मिलती रही। करते करते 1992 में डॉक्टर आर जनार्दन राव एक फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए शिमला आए और इसी बीच उन्होंने सोलन आने का कार्यक्रम बनाया और संस्था की शुरुआत 1992 में की। संस्था के मेंबर्स उन सबको बनाया गया जो कि सोलन शहर के प्रबुद्ध लोग थे, बहुत अच्छे से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए थे और जो कि चाहते थे दिल से समाज के लिए कुछ करना। इसमें कुछ लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से थे, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के थे और कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड के थे। तो इस तरह से संस्था के मेंबर्स का चुनाव किया गया और संस्था को 1995 में रजिस्टर करवाया गया। अब जब संस्था बन गई तो भी संस्था के मेंबर्स को ये मालूम नहीं था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या करना चाहिए, किस तरह से लोगों को जोड़े और हम क्या काम करें। तो उसी वक्त क्या हुआ कि अखबार में एक न्यूज़ आई डॉक्टर जे के ग्रोवर, जो कि जिन्होंने क्लेम किया कि वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को क्योर कर रही हैं, विच वॉज अ बिग न्यूज़। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कम्युनिटी में तहलका सा मच गया। बहुत लोग एम्स जाने लगे, जो लोग हमसे कनेक्टेड थे वो भी जाने लगे। डॉक्टर राव ने नॉर्थ इंडिया का डेटा हमसे शेयर किया था, जो कि उस ज़माने में 1992 में 400 लोगों का था। हमने नॉर्थ इंडिया के काफ़ी लोगों को चिट्ठियाँ लिखनी शुरू करी थी, उनसे पत्र व्यवहार के माध्यम से जुड़ने लगे थे। सभी को बताया गया कि एम्स में इस तरह का इलाज निकला है। इससे पहले लोग पर्सनली किसी को एक दूसरे के साथ मिले नहीं थे। एम्स में एक ये भी जाने का वजह थी कि एक दूसरे से मिला भी जाएगा। वहाँ जाके मालूम पड़ा कि वो एक पाउडर देती हैं वाइट एक पुड़िया में और साथ में पेठे का जूस देती हैं। बाद में मालूम पड़ा कि देवर स्टेरॉइड्स और पेठे का जूस उसके साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटर करने के लिए दिया जा रहा था। पर हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो एम्स में मिले वो सब वापस भी जुड़ना चाहते थे। तो 1995 में ही डॉक्टर ग्रोवर को सोलन शहर में एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाकर इनवाइट किया गया और
हम चाहते थे कि सब लोग उनसे फ़र्स्ट हैंड मिले जो क्लेम कर रही हैं, और फर्स्ट हैंड उनसे बातचीत करें। तो इस वक्त खूब सारे लोग, करीब 50 लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इस तरह से इकट्ठे हुए। इलाज तो खैर नहीं हो पाया, बिकॉज इलाज था नहीं, पर ये हुआ कि लोग जुड़ गए। और उसके बाद उस 3 दिन में जो वो सोलन आए तो उनको शहर घुमाया भी गया, शहर के आसपास की जगह भी घुमाई गई, उनको अच्छा खाना पीना रहना भी दिया गया, और खूब अच्छे से उनकी एंटरटेनमेंट भी की गई। तो सबको बहुत अच्छा लगा। एक तो अपने घरों से पहली बार निकले थे, और दूसरा ये कि इतनी केयर, इतना प्यार, इतना अपनापन कहीं मिला ही नहीं था कभी। अगले साल फिर से वो क्वेरीज आने लगी कि वो जो पिछले साल हुआ था वो गैदरिंग क्या इस साल नहीं होगी। तो संस्था के ऊपर एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि भाई ये अगर इसमें मज़ा आ रहा है सबको, इलाज तो कुछ है नहीं, तो क्यों ना गेट टुगेदर की जाए, क्यों ना पिकनिक की जाए और सभी को बुलाया जाए। इस तरह से संस्था का पिकनिक वाला कार्यक्रम वंस इन अ ईयर एक एनुअल कैंप के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। सोलन की पेरिफ्री में जगह ढूंढी जाती थी हर बार। कभी साधु पुल, गिरी पुल, खैरी पुल, ये सब जगह ऐसी थी जहाँ पर नदी थी, पानी था, बड़े ग्राउंड्स थे, और कभी आर्मी की मदद से, कभी किसी की मदद से, कभी वॉलंटियर्स, कभी स्कूल्स, कॉलेजेस और सोलन शहर के वॉलंटियर्स सबको जोड़कर कैंप किया जाता था। नॉनी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो उस कैंप में होता था कि 2 या 3 दिन का स्टे, खूब सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, आउटिंग्स और बहुत अच्छा इंटरेक्शन। सब अपने बारे में बताना चाहते थे, सब जानना चाहते थे, और सभी घर से बाहर निकलकर एक कंफर्टेबल स्टे लेना चाहते थे। इस तरह से एक एनुअल कैंप की शुरुआत करते करते 2003 में संस्था, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी हेल्पफुल होती है, ये वाली बात किसी को भी नहीं मालूम थी। जिन डॉक्टर्स से मिलते थे, जितने भी पेरेंट्स हमें मिलते थे, सभी बोलते थे कि हमें नहीं मालूम कि किस चीज़ से मदद मिलेगी। हमारे कैंप्स में फिजियोथेरेपी का सेशन भी रहने लगा। लोगों को पूरा एजुकेट किया जाता था कि क्या क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और ये जो 3 दिन होते थे, ये पूरा एनवायरनमेंट जिस जगह पे ठहराया जाता था उस जगह को एक्सेसिबल बनाया जाता था। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती थी कि लोग बहुत अच्छा महसूस करते थे कि व्हीलचेयर पे हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो ये तो रही संस्था की बात, पर मैं इससे पहले जैसे मैंने व्हीलचेयर का नाम लिया, तो मैं बताना चाहूँगी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक लगातार बढ़ते रहने वाला एक कंडीशन है, एक स्थिति है, एक हेल्थ कंडीशन है, जिसमें कि इंसान धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों की क्षमता खोता चला जाता है, और वो इस कदर कमज़ोर पड़ जाती हैं कि इंसान अपना भार स्वयं उठा नहीं पाता, अपना बैलेंस चलते हुए नहीं बना पाता। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में धीरे धीरे इंसान को चलने के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है, या फिर किसी और को पकड़ के, या फिर किसी स्टिक का या वॉकर का, इस तरह से भी रहता है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम चलने में बैलेंसिंग की होती है। सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, चेयर से खड़े होने में परेशानी, स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठने के बाद उठने में परेशानी, धीरे धीरे करके उठना, किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े होना, ये सब सिम्टम्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रहते हैं। और अगर कहीं थोड़ा सा भी पैबल आ गया
कोई छोटा सा कंकड़ आ गया पैर के नीचे तो फ्री फॉल होता है, बहुत बुरी तरह से इंसान गिर जाता है, और अगर गिर जाए तो फिर उठने में परेशानी। तो ये सभी परेशानियाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स में दिखाई देती हैं। होता ये है कि कई बार एक परिवार में एक से ज़्यादा लोगों को भी हो जाती है, और जब एक से ज़्यादा लोगों को हो गई तो आप सोचिए माँ बाप की क्या कंडीशन रहती है। और फिर एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी चीज़ जिसका कि कोई इलाज नहीं है, जिसका परमानेंट क्योर नहीं है। फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, योग, प्राणायाम, इन सब के साथ इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, इसको काफ़ी हद तक स्लो डाउन किया जा सकता है, परंतु पूरी तरह से इस आनुवांशिक रोग को ठीक नहीं कर सकते।